नमस्कार। हमारे लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि एक ऐसा इंसान या कुछ ऐसे इंसान एंटर कर जाते हैं जिससे डील करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो हमारी लाइफ को हर तरीके से कठिन बना देते हैं। अब ये ऐसी पोजीशन पे होते हैं हमारी लाइफ में कि इन्हें हम जल्दी से निकाल भी नहीं सकते, अवॉइड भी नहीं कर सकते और हमें इनसे डील करना ही पड़ता है। जैसे कि अगर आप जॉब पकड़ लें, टीम लीडर, मैनेजर, ऐसे कोई सुप्रीम पोजीशन पे, आपसे बड़े पोजीशन पे कोई हो, सुपीरियर पोजीशन पे। रिलेशनशिप आप पकड़ सकते हैं, आपके पार्टनर के बारे में पकड़ सकते हैं। बिकॉज़ अगर आपका जो रिलेशनशिप है, नया रिलेशनशिप है, तो बहुत से रिलेशनशिप टॉक्सिक निकल जाते हैं। जिन्हें हम टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं, वो रिलेशनशिप होते हैं जिनमें पार्टनर्स के बीच में बनती नहीं है। और जो दूसरा पार्टनर होता है वो कंप्लीटली, आप कह सकते हैं, एक कॉमन रिलेशनशिप की जो सेंस होती है उसके कंप्लीटली ऑपोजिट काम करता है। या तो आप पकड़ सकते हैं कि आपका बिजनेस पार्टनर हो गया, कोई भी, मतलब ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट बना देता है। ऐसा है कि जब भी आप किसी दूसरे इंसान की वजह से अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लगे, अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने लगे, या ऐसा कोई इंसान है जो आपको अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने में मजबूर कर दे, तब आप समझ जाइए कि वो इंसान आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट इंसान है। क्योंकि जब आपका बेसिक परसेप्शन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चैलेंज हो जाती है किसी और के ज़रिए, तो वो इंसान हमारे एक कस्टमरी रूल से नहीं चलने वाला। वो इंसान हमारे विपरीत चलता है, हमारे ऑपोजिट चलता है और उससे हमें बड़ी परेशानी होती है। इसीलिए उसे हम डिफ़िकल्ट इंसान मान लेते हैं। अब डिफ़िकल्ट इंसान के आने से एक अच्छी चीज़ क्या हो जाती है? अगर आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन या डिफ़िकल्ट इंसान आ जाता है तो आपकी जो मैच्योरिटी है, इंसान में जो मैच्योरिटी आनी होती है, वो बहुत फास्ट आ जाती है। जो मैच्योरिटी आपके अंदर 3 साल बाद आनी होगी, वो एक डिफ़िकल्ट इंसान के आने से आपकी लाइफ में विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स आ जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो दुनिया है पूरी, उसमें मैच्योरिटी का बड़ा गलत अंडरस्टैंडिंग और बड़ा गलत डेफिनेशन पकड़ के चला जाता है। हमारे लिए, हमारी दुनिया में मैच्योर का मतलब क्या होता है? अगर किसी इंसान के शक्ल पे हर वक्त सीरियसनेस है और कम बातें करता है और सीधे जवाब देता है, बेधड़क जवाब देता है, चीज़ों को कर ले जाता है, टास्क कोई भी वो बड़े अच्छे से कर ले जाता है, लेकिन नेचर वाइज वो बहुत, आप कह सकते हैं, हार्ड टू अप्रोच होता है या बहुत अपने में रहता है, तो हम मानते हैं कि बड़ा मैच्योर आदमी है। हमारी सोसाइटी मानती है कि ऐसे लोग बड़े मैच्योर होते हैं, कि भाई ये एकदम अपने तरीक़ों से रहते हैं, सीधी सादी ज़िंदगी जीते हैं, ये मैच्योर है। उसी जगह पे कोई इंसान हंसता खेलता, वो भी काम कर ले जा रहा है, वो भी बराबर क्षमता से काम कर ले जा रहा है, बराबर लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन वो हंसता खेलता रहेगा तो उसे मैच्योर नहीं माना जाता, उसे हल्के में लिया जाता है। ये अरे ठीक है, अच्छा है, लेकिन अभी बचपना है। ये हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी गलती है। हम मैच्योरिटी को आउटर रिप्रेजेंटेशन से जज कर लेते हैं, जबकि मैच्योरिटी को सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग, उसकी कंप्लीट परसेप्शन, चीज़ों को लेकर उसका क्या रिएक्शन है, उन सब चीज़ों पे जज करना चाहिए। हम उसे एक आउटर रिप्रेजेंटेशन पर, खाली एक बेसिक आउटर रिप्रेजेंटेशन पर जज कर लेते हैं। अब जो लोग हमारी ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट होते हैं, जिन लोगों से डील करना हमारे लिए कठिन होता है वो कठिन इसलिए बन जाता है बिकॉज़ वो बात करते हैं ए की, हम समझते हैं बी, और जब तक हम बी पर आते हैं वो सी पर कूद चुके होते हैं। और जब तक हम उनका पॉइंट सी तक पकड़ पाते हैं, उनका बोलना होता है, अरे यार तुमने तो ए क्लियर नहीं किया, तुम सी पे कैसे बात करो, नहीं पहले ए पे बात करो। तो हम भी कंफ्यूज होते हैं कि ये चाहता क्या इंसान है। एक पॉइंट पे रहो, एक तरीके से चलो। आज कुछ बोल दिए, कल उठ के कुछ अलग मूड में चल दिए, तो वो इंसान हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे हम जॉब पे भी देखते हैं, हम लव लाइफ में भी देखते हैं, अब बहुत जगह देखते हैं। देखिए, लाइफ में डिफ़िकल्ट इंसान या डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको तभी फेस करनी पड़ेगी जब ज़िंदगी आपको या तो कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है या तो कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। नहीं समझे? जब हमें सर्टेन चीज़ बनना है या सर्टेन जगह पे जाना है, तो हमारा सबकॉन्शियस हमारे लाइफ को उस तरीके से चेंज करना शुरू कर देता है। इसीलिए जब आपको कोई मुकाम पर पहुंचना है, जब मैंने कहा कि लाइफ आपको सिखाने के लिए डिफ़िकल्ट इंसान है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन देती है, तो वो जो डिफ़िकल्ट इंसान है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, वो आपको उस मुकाम तक पहुंचने में आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट कर देता है। बिकॉज़ हम सोचते हैं, यार मैं कैसे पहुंचूंगा, मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, मैं कहाँ से सीखूँ, किससे सीखूँ।
आपके लाइफ में एक ऐसे डिफ़िकल्ट इंसान की एंट्री हो जाएगी जो आपको जाते जाते कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके उस रूट तक का नॉलेज आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग नॉलेज कुछ ना कुछ तो देकर जाएगा, ये गारंटेड श्योर है। अब लाइफ ने सिखा दिया, लाइफ आपको समझाती कब है, डिफ़िकल्ट लोगों के ज़रिए लाइफ आपको समझाती कब है, जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब सब कुछ पता है, आई एम वेरी श्योर, लाइफ में बड़ा श्योर हूँ मैं, मुझे क्या करना है, मैं परफेक्ट हूँ, मैं एकदम अच्छे से जानता हूँ कि ये करूँगा तो ऐसे होगा, मैं एकदम कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट और श्योर हूँ। तब लाइफ आपके लाइफ में जो है डिफ़िकल्ट इंसान एक एंट्री कर जाता है एज अ मैसेज कि भैया इतना मत उड़ो, आ जाओ ज़मीन पे आ जाओ, आप सब कुछ नहीं जानते हैं। आपको लगता होगा, आप इस गलतफहमी में हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, बट आप सब कुछ नहीं जानते, क्योंकि इस दुनिया का आपकी नॉलेज इस दुनिया का सिर्फ एक माइन्यूट फ्रैक्शन इन्वेस्टमेंट है। आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस दुनिया का बहुत बड़ा नॉलेज है, डेटाबेस तो बहुत बड़ा है, आपको कभी आप 4 जन्म भी ले लेंगे तो उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ आपको सिखाने या समझाने के टाइम पे डिफ़िकल्ट इंसान देती है। मेरा पर्सनल मानना है जब आपकी लाइफ में एक डिफ़िकल्ट इंसान एंट्री कर जाए तो उसके एंट्री को खुशी खुशी, अगर खुशी खुशी नहीं तो शांति से एक्सेप्ट कर लीजिए और मूव ऑन करिए, चलते जाइए। ये आपके बेटरमेंट में ही काम आएगा, ये आई एम डेफिनेटली श्योर, बिकॉज वो कठिन इंसान आपको पर्सन ए से पर्सन बी बनने में हेल्प करेगा। वो आपको आपके आप कह सकते हैं उन पर्सनालिटीज़ को टच करने में मजबूर करेगा जो आप नहीं करना चाहते। एक इंसान हमारे लिए डिफ़िकल्ट कब होता है, वो हमें उन क्वेश्चंस पर बात करने में मजबूर करता है जो हम अवॉइड करते हैं। और इंसान इसलिए सुप्रीम एनिमल कहते हैं, सुप्रीम बीइंग किस लिए कहते हैं इंसान को, एक सुपीरियर एनिमल क्यों कहते हैं? बिकॉज इंसान की एक क्वालिटी है, जब वो किसी भी कठिनाई को फेस करता है तो पहले तो हारता है, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग जो है ना वो प्रैक्टिस करके समझ जाता है कि इसकी वीकनेस क्या है, फिर वो उस चीज़ को जीत कर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो इसीलिए जब हम उन टॉपिक्स पर हमें बात करने में मजबूर किया जाता है या सोचने पर मजबूर किया जाता है जिन्हें हम हमेशा अवॉइड करते हैं, जिन्हें हम अपने हर हाल में अवॉइड करना चाहते हैं, जब हमें उन पर डिस्कस करने पर मजबूर किया जाता है तब हम क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, हम एक स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। हम सोचेंगे यार ये तो डिफ़िकल्ट समझ रहा था, ये तो घिनौना था सब्जेक्ट, लेकिन पॉइंट तो है, मैं कम्प्लीटली तो नहीं समझ पाया सब्जेक्ट के बारे में आज तक, बट अब मौका मिला है तो अब समझ जाऊँगा। दैट इज़ द रीज़न मैं कहता हूँ कि जब भी अगर डिफ़िकल्ट इंसान आपके लाइफ में एंट्री करे तो शांति से एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, कुछ समय तकलीफ़ होगी, बट रिज़ल्ट्स आपको उस समय के बीत जाने के बाद डेफिनेटली दिखेंगे। बट फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते डील ऐसे इंसानों से, आप चाह कर भी इनको हटा नहीं पाते, कैसे हटाओगे? मैंने कहा ना, वो ऐसी पोजीशन पर रहते हैं आप उनको हटा नहीं सकते। अगर हटाना इजी होता तो डिफ़िकल्ट कहाँ से होता है आपके लिए? हमसे कमज़ोर आदमी तो देखो, कमज़ोर ताकतवर को माफ़ नहीं करता, ताकतवर कमज़ोर को माफ़ करता है। ये माफ़ करने की जो पावर है, ये अथॉरिटी सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर के पास है। तो या तो डिफ़िकल्ट इंसान से डील करते करते ताकतवर बनना सीख जाओ, या तो कमज़ोर रहकर सर झुका कर आगे बढ़ो, सिंपल सी बात है। तो अगर ये डिफ़िकल्ट इंसान है और आपको इसे अवॉइड करना है तो उसकी कुछ तरीके हैं, छोटे मोटे तरीके हैं। सबसे पहला, जो भी इंसान आपके लिए डिफ़िकल्ट है वो आपसे पावरफुल होता है। क्यों पावरफुल होता है? बिकॉज़ वो हर बार आपकी वीकनेस पकड़ना जानता है। आप ब्रिलियंट होंगे, आप कंप्लीटली इंटेलिजेंट और कंप्लीटली मास्टरमाइंड होंगे, बट वो जो आपसे उस पावरफुल पोजीशन पे है या आपके ऊपर उसका पावरफुल इन्फ्लुएंस है, वो आपकी वीकनेस को फट से पकड़ लेता है, हर एक बात में पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वीकनेस ढूंढ रहा है। उसको आपके पॉजिटिव से कुछ नहीं पड़ा, आपकी पॉजिटिव से कुछ नहीं पड़ा भाई, इतना आप समझ के रखो। अगर आपकी पॉजिटिव से पड़ा होता तो वो आपके साथ एग्रीएबल इंसान बन जाता। बट यहाँ तो बंदा चैलेंज कर रहा है हर वक्त आपके परसेप्शन को चैलेंज कर रहा है, हर वक्त आपके नॉलेज को, हर वक्त आपके अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज कर रहा है। वो कैसे करेगा? वो तभी करेगा जब वो आपके विपरीत जा रहा है, जब आपको नहीं समझना चाह रहा है या उसे इंटरेस्ट नहीं है आपको समझने में। तो जैसे उसने आपकी वीकनेस पकड़ना शुरू की है, आपको भी उसकी वीकनेस पकड़नी पड़ेगी। तलवार की युद्ध में जब
सामने वाला दुश्मन तलवार लेकर आपके पास खड़ा हो तब तीर का इस्तेमाल नहीं करते। तब अगर आप तीर का इस्तेमाल करेंगे मार दिए जाएंगे। जब आपका दुश्मन सामने खड़ा हो, पास में खड़ा हो, तलवार के साथ खड़ा हो, तो तलवार से ही युद्ध करना, वरना मार दिए जाओगे। तो सिंपल, जिस तरीके से आपको अटैक हो रहा है उस तरीके से ही आपको अटैक करना पड़ेगा। आपको भी उस इंसान की वीकनेस ढूंढनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में तो वो इंसान आपको 1-2 बार इग्नोर करेगा, बट धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि ये इंसान ना ट्रिक समझ गया है, ये मेरी वीकनेस ढूंढना शुरू कर दिया है, और ये ढूंढ भी लेता है। आज ठीक है, आज चल जा रहा है, बट कल को जाकर ये इंसान पक्का मेरी वीकनेस के साथ खेलेगा। वो बहुत श्योर है इस चीज़ पर, क्योंकि उसने भी आपके पहले उसने भी ऐसी एक्सपीरियंस ली है। वो एक्सपीरियंस लेकर ही वो आज आपके ऊपर इस अथॉरिटी से बैठ रहा है। तो इसीलिए वो इंसान आपको छोड़ देगा कि छोड़ो भाई, जाने दो। और उसको उसकी वीकनेस समझने के बाद आप ये भी समझ जाएंगे कि आपको अपने फ्यूचर में ये वीकनेस नहीं लानी है। अगर आप इस अथॉरिटी पे जाते हैं और बाय चांस आपको इस पर्सनालिटी को प्ले करने का मौका मिलता है किसी और के साथ, तो आप इन वीकनेसेस को तो नहीं दिखाएंगे, इससे आप डेवलप करेंगे फिर भी। दूसरी चीज़, अपना मुंह कम खोलिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको डिफ़िकल्ट लोगों से डील करना है कम बोला कीजिए। और जनरली भी इंसान को कम ही बोलना चाहिए, बिकॉज़ वो बोलते हैं ना, द लाउडेस्ट वन, एक कहावत है इंग्लिश की, द लाउडेस्ट वन इन द रूम इज़ द वीकेस्ट वन इन द रूम। जो सबसे ज़्यादा लाउड होता है पूरे रूम में, सबसे ज़्यादा वीक वही होता है। ऐसे इंसान को ईजिली हराया जा सकता है, बिकॉज़ उसने मुंह खोलकर अपने सारे रास्ते बोल दिए। मुंह खुलता है, ये मुंह एक ऐसा हथियार है जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है और जब आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। आप मुंह को सही समय पे कम खोलिए, गलत समय पे ज़्यादा खोलिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो फ़र्क आपको ईजिली दिख जाएगा। सेकंड ऑप्शन में आप डिफीट हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन में आप जीत जाएंगे। तो इसीलिए, और ख़ासकर जब डिफ़िकल्ट लोगों से डील कर रहे हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे बिज़नेस पार्टनर हो, चाहे वो आपका कोई टीम लीडर बॉस हो, कम बोलिए। ख़ासकर जब ऐसा लग रहा है कि अब ये झगड़ा होने वाला है या अब डिस्प्यूट होने वाला है, अब मेरे ऊपर सामने वाला गरज सकता है, एकदम कम बोलिए, पॉइंट टू पॉइंट बोलिए। जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए, जितना नहीं पूछा जाए बिल्कुल मत बोलिए। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन तो कभी मत दीजिए। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपके वीकनेस को कहीं ना कहीं ले आएगी, सामने वाला आपकी वीकनेस वहाँ पकड़ना शुरू कर देगा। तो कम बोलिए, अच्छा बोलिए, आप हमेशा सेफ रहेंगे। हमेशा ये चीज़ प्रैक्टिस कीजिए। ये 2 चीज़ आप अगर प्रैक्टिस में ले आएँ तो डिफ़िकल्ट लोगों से डील करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं हो जाएगा। आप अपने आप को हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होते हुए देखेंगे जब आप ऐसे लोगों से डील करेंगे, और इन दी एंड आप काफ़ी माहिर हो जाएंगे हर इंसान से डील करने के लिए। बिकॉज़ हम सब की अपनी एक क्वालिटी होती है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन होती है। बहुत बार होता है हमें सामने वाला इंसान, हम उससे डील नहीं कर पाते हैं, हम उसे डील करना नहीं चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, जो भी रीज़न हो, बट हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट बन जाता है। और सिचुएशन भी यही होती है कि जो भी सिचुएशन आपके ऊपर आए, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, उसे शांति से अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखकर और कम बात करते हुए आगे बढ़ जाइए। वो सिचुएशन आपके साथ हो जाएगी, आपकी हेल्प में आ जाएगी, और आप प्रोग्रेस ज़रूर करेंगे। तो ये है कि किस तरीके से डिफ़िकल्ट लोगों से डील किया जाता है।